सब लोगों को डर का माहौल, खतरे का माहौल हम सब लोगों को याद आता है। खतरा खतरा खतरा, हर जगह पे खतरा याद आता है, तो हम लोग सब लोग याद आता है, तो सुरक्षा के बारे में हम जानना बहुत जरूरी है लगता है। दोस्तों, इसी एक संदर्भ में आरपीसीएल ने एक बहुत बड़ा योगदान जो है आज रखा है। सुरक्षता के बारे में आप सब लोगों के सामने एक बहुत बड़ा मंच यहाँ पर खड़ा करके रखा है। इस बहुत बड़ा मंच का एक उद्देश्य है, हम सब लोग सुरक्षता का सम्मान करें। दोस्तों, आप सब तालियों के साथ इस सुरक्षता का सम्मान का तालियों के साथ और एक बार करेंगे। चलो इस तालियों के बाद। दोस्तों, जब आप प्लांट के अंदर आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे प्लांट के बाहर क्या लिखा है, रिस्पेक्ट सेफ्टी लिखा है, और एक बात लिखा है वहां पर नो सेफ्टी नो एंट्री बोल के लिखा है। दोस्तों, जब हम सेफ्टी को हम नहीं मानते हैं तो अंदर आना भी मना लग रहा है। अंदर आना जरूरी नहीं है आप लोगों को। जब तक सुरक्षता को हम अपना नहीं लेंगे तो अंदर आना एक गुनाह है। दोस्तों, एक बार अंदर आ जाने के बाद में यहाँ जो आरपीसीएल का जो रूल्स जो बोल रहा है, हर एक नए आदमी जो अंदर आता है उसको हर एक चीज की जानकारी जरूरी होना चाहिए। जैसे हर एक कॉन्ट्रैक्ट को भी हम बताते हैं, हर बार बताते रहते हैं कि जो नया आदमी अंदर आएगा उसका इंडक्शन ट्रेनिंग जरूरी होना चाहिए, उसका मेडिकल फिटनेस जरूरी होना चाहिए, उसका आज काम के बारे में जानकारी बहुत जरूरी होना चाहिए, उसको हर एक पीपीए के बारे में भी जरूरी जानकारी होना चाहिए, काम कैसा करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना, हर एक चीज के बारे में भी आरपीसीएल पहले दिन से आज तक उसका ध्यान दे रहा है। इसीलिए जो आजकल इतने भी लोग हैं, जितना भी हम जानते हैं, और भी सुरक्षता के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि सुरक्षता की एक शब्द नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये बहुत बड़ा किताब बन रहा है आजकल। दोस्तों देखो, जहां पे देखें हम खतरा से बचना चाहते हैं, मैं आप सब लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो हमारे दो दोस्त कार्मिक लोग हैं उनसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। दोस्तों, आप बताइए मुझे, सबसे पहला आपका सुरक्षा ऑफिसर कौन है? कोई बता सकते तो वहां से बता सकेंगे। सबसे पहला आपका सुरक्षा ऑफिसर कौन है? कोई बता सकते हैं? हेलमेट। अच्छा, आप सब कोशिश कर रहे हैं, आप सब जानते हैं, मगर मेरी बात यही है कि हम लोग दूसरों का नाम बता देंगे, हमारे सेफ्टी ऑफिसर का नाम जरूर बता देंगे। दोस्तों, ये बात सच नहीं है। सच ये है, सुरक्षता ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। सुरक्षता ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, दूसरों को जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए दोस्तों बताऊं, सबसे पहला सुरक्षा ऑफिसर खुद मैं हूं। इस बात को जानकारी लेने के बाद ही हम आगे बढ़ना चाहिए। देखो, आप लोगों को इस मंच आज इतनी अच्छे बातें, महत्वपूर्ण बातें आप सब लोगों को बताए हैं। कानून की बात इतनी अच्छी है जो आपको हर सुविधा को आपको प्राप्त करवा देती है। जैसे कानून के साथ साथ यहाँ पर भी जो ज्ञान भंडार दिया जाता है, उसी का भी आप उसका फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, इस सब उठाने के बाद भी कई जगह पे हम फिसल जाते हैं। इसलिए बोलते हैं हर वक्त हम उसको ध्यान देना चाहिए। खतरे से बचना रहे तो सेफ्टी को कोई कभी भी हॉलिडे नहीं होगा। दोस्तों, मैंने ऐसा तो बोलना चाहता हूं, कहीं एक कहानी के साथ को आपको बताना चाहता हूं, यदि मौका मिल गया तो। एक कहानी, छोटी सी कहानी है। एक गांव था, गांव में बहुत सारे लोग थे, उसमें एक स्वामी जी था। सूचना आ गई थी बाढ़ आने वाली है, तो सब लोग वहां से चलने लगे, मगर स्वामी जी नहीं हटा। स्वामी जी बोलने लगा, मैं भगवान का भक्त हूं, मुझे कोई डर नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बाद में दूसरे दिन पानी आ गया तो फिर चलने लगे। तो और एक आदमी कहा, स्वामी जी चलिए, बाढ़ आ रहा है, तो गांव के अंदर पानी आ रहा है, चलिए। मगर वो स्वामी सिर्फ नहीं सुना, तो वो बोलने लगा, मैं तो महान भक्त हूँ, 24 घंटे में भगवान का पूजा पाठ करने वाला हूँ, मुझे क्या डर है, मुझे भगवान बचा लेगा। तो उसके बाद में क्या आया, पानी तो पूरा कुटीर भर गया। कुटीर भरने के बाद में एक नाव आ गई। नाव आने के बाद में नाव वाला बोला, स्वामी जी अब तो आप डूबने वाले हैं, चलो चलिए, जरूर चलिए।
तो स्वामी जी बोला मुझे कुछ डर नहीं है, मैं भगवान का कट्टर भगवान का मैं भक्त हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद में जो पानी उसके ऊपर भी आ गया, गले तक आ गया। जब ऊपर से हेलीकॉप्टर आ गई, आने के बाद बोलने लगे स्वामी जी आप तो चलिए, आप तो आप डूबने वाले, कोई आपका कोई बचाने वाला नहीं है। तो स्वामी जी और भी बोला मुझे डर नहीं है, मैं तो भगवान का भक्त हूं, भगवान मुझे जरूर मुझे रक्षा करेगा। तो इस बात का करते करते वो स्वामी जी मर के भगवान के पास चला गया। जाने के बाद भगवान से गुस्से से बात करने लगा, तुम रक्षक हो या मेरे भक्षक हो, मैं इतना पूजा पाठ करने के बावजूद भी तुमने मेरा रक्षा क्यों नहीं की। तो भगवान ने बोला अच्छा भक्त आप मुझे नहीं पहचाना, जब सूचना दी थी वो मैंने था, जब आपके पास आदमी था वो मैंने था, जब मैं नाव लेके आया था वो मैंने था, जब आप हेलीकॉप्टर लेके आया था वो मैंने था, आपने नहीं पहचाना तो मैं क्या करूं। मेरे दोस्तों हम सब कुछ बोलते हैं, उपकरण देते हैं, जानकारी देते हैं, जब उसको सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा। दोस्तों ये आपको जानकारी देना चाहता हूं सुरक्षता से बचने के लिए क्या राह है। जैसे कानून की राह तो इन्होंने बता दिया है, मेरे पास भी एक सुवर्ण त्रिकोण का एक त्रिशूल आपको देना चाहता हूं। दोस्तों इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पर उसमें 3 लक्ष्य आती है। सबसे पहले लक्ष्य आती है जब भी आपने काम करते वक्त इसको अपने आप को प्रश्न करना चाहिए। देखो दोस्तों जब प्रश्न जो आपने 3 प्रश्न अपने आप में पूछिए, जो मैं काम करता हूं उसके बारे में मुझे जानकारी है या नहीं है, जो मैं काम करता हूं उसके बारे में मुझे अनुभव है या नहीं है, जो मैं काम करता हूं उसके बारे में मुझे चित्त का है नहीं है। इस लक्ष्य को पहले आप अपने आप को सवाल कर दीजिए। दूसरा लक्ष्य आता है आप जो मैं काम करता हूं उसके लिए सुरक्षता है या नहीं है, कानून का सुरक्षता हो या जो आसपास का जो उसका ये नियम बनाते हैं उसका जानकारी है या नहीं, और आपके पास सही पीपीए है या नहीं, वो सब के बारे में आप सवाल कीजिए। उसके बारे में जानकारी है तो आपका दूसरा लक्ष्य भी पार हो जाता है। तीसरा लक्ष्य यही है कि दोस्तों देखिए ये सब होने के बावजूद भी हम जो अपने आप को काम करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारा जो सुपरवाइजर रहेंगे, हमारे जो बड़े लोग होंगे, हमारा जो टाइम टेबल होगा, उसके लिए कम्युनिकेशन भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इन तीनों लक्ष्य को ध्यान देने के बाद आपने काम शुरुआत की, मेरे अंदाज से मैं बोलता हूं कि हमेशा खतरा अपने जिंदगी से हट जाएगा, कहीं भी दुर्घटना नहीं घटेगी। मेरे दोस्तों एक थ्योरी कहती है, किताब से मैंने उसको देखा है, ज्यादा से ज्यादा दुर्घटना घटती है, 90% जो दुर्घटना घटती है वो सिर्फ अनसेफ एक्ट से बनती है। अनसेफ एक्ट का मतलब यही होता है कि हम जो काम करते हैं वो बहुत गलती से काम करते हैं, उसी के प्रकार से होता है। और 10% जो गलती होती है वो अनसेफ कंडीशन से होती है। उसके अलावा जो होती है छोड़ो, भगवान का देना है। बस 90% अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, इसको जब तक हम नहीं हटाएंगे हमारे पास खतरा आगे भी होगा, पीछे भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, हर तरफ के होंगे। दोस्तों मैंने एक बात, जब मैंने एक बाइक चलाने वाले पूछा क्या यार आपने हेलमेट लेके डाल के जा रहे हैं, अच्छा लग रहे हो, तो उन्होंने बोला मैंने हेलमेट क्यों पहनना चाहिए, मैंने कहा मुझे कोई उसका लेने लेना नहीं, सिर्फ मुझे पुलिस का 200 रुपए का रस्सी को काटेगा ना, उसको मैं पार करना है, उसको मैं मना करना है, इसलिए मैंने हेलमेट डाल रहा हूँ। दोस्तों सिर्फ 200 रुपए के जो आपने एस्केप करना चाहते हो उसके लिए आप हेलमेट डाल रहे हो, तो अपनी जान जो है उसका कीमत 200 रुपए से कम है। बोलिए दोस्त, यदि हमारे पास हेलमेट है, शूज है, सब कुछ है, बोलेंगे तो देखा तो हेलमेट, हाफ हेलमेट पहनते हैं, हाफ शूज पहनते हैं, कभी कभी बोले तो कहते हैं सब फट गया है क्या करेंगे, नहीं देना तो पैसा खर्चा हो गया। अरे कैसा कितना खर्चा, 500 होगा, 1000 रुपये हो गया, क्या आपका जिंदगी का जो भी हाथ पांव आंग जो है 1000 रुपये से भी कम होता है क्या? वो नहीं दोस्तों, पैसे से भी बहुत बड़ा जिंदगी होती है, हमारी जिंदगी अनमोल होती है। जो एक बार कहते हैं कि माँ एक बार जन्म देती है मगर सुरक्षता बार बार जन्म देती है। दोस्तों इसको याद रखना बहुत जरूरी है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है।
दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसे बतानी लगती है, मगर क्या करेंगे, टाइम का जो है उसके लिए मैं भी थोड़ा सा काट देता हूँ। बस मेरी उम्मीद इतनी ही थी, आप सब लोग को सुरक्षा का पालन करना ही हमारा जिंदगी सबसे बड़ी मकसद रहा है। इसलिए कभी भी जो काम करते हैं सावधानी से काम कीजिए, संयम से काम कीजिए। ये दो चीज को कभी भी मत भूलिए। ये अपने आप का अंदर का दोस्त है, इसको मत छोड़िए इसको भी। दोस्तों एक लास्ट एक शायरी के साथ मेरा अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। दोस्तों लोग कहते हैं तकदीर बदल जाती है, जिंदगी में यही कोई सुरक्षता हो। तकदीर बदल जाती है, खुशियों का माहौल बन जाती है यदि जिंदगी में कोई मकसद हो, वरना जिंदगी कट जाती है। हर एक को इल्जाम देते 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 अपने जिंदगी कट जाती है। दोस्तों इसलिए हम दोस्ती अपना सुरक्षा करना चाहिए, वरना कभी भी हमेशा तकदीर के साथ नहीं जाना चाहिए। दोस्तों बस मुझे इतना सारे मौका आपने दिया, बात सुनी है, इसलिए आप सब लोगों को मेरे अनंत अनंत प्रणाम और धन्यवाद के साथ आपको कहना चाहता हूँ, सावधानी से काम लीजिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो हम सब परेशान में हो जाएंगे और हम सब इंसान से जानवर से बदल जाएंगे। जानवर नहीं हम लोग, इंसान है, इसलिए कानून का सहायता लेंगे और हमारा जो भी काम है इसको हमने और भी बढ़ाते बढ़ाते अच्छे से अच्छे काम करेंगे, सुविधाएं लेंगे, अच्छा चलते जाएंगे। बस इसी उम्मीद से आप सबको मैं शुभकामनाएं। मेरा 2-3 4 बात जो भी मौका मिला है उसके लिए और एक बार धन्यवाद, और मंच को भी मैंने और एक बार धन्यवाद देता हूँ। मंच ने बहुत सारे चीज बताए, आरती मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें बताए हैं और भी जो बताने थे, बस हमारी सुरक्षिता हिंदी की रुकावट से हमारा पूरा नहीं हो सका है, फिर भी आगे और भी कोशिश करेंगे। बस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हम लोगों के ये सौभाग्य है